हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर के ऊपर हमारी ये थर्ड वीडियो है। पहली दो वीडियोस में हम सॉल्यूशन तक का टॉपिक कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, मतलब मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे अलग अलग मेथड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो मेथड है वो है इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच द लिक्विड चेंजेस इट्स स्टेट टू ए गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो एक लिक्विड है वो अपनी स्टेट को चेंज करके वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। सेपरेशन ऑफ सोल्ट फ्रॉम सी वाटर, मतलब सी के पानी से, समुद्र के पानी से जब हम सोल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो हम कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हैं? वी यूज़ इवेपोरेशन फॉर दैट। सेकेंड जो हमारी प्रोसेस है वो है फिल्ट्रेशन। दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट ए सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड बाय अलोइंग द लिक्विड सब्सटेंस टू पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर इज़ लाइक ए छलनी, जिसका हम यूज़, जैसे छलनी का यूज़ कहाँ करते हैं? घर में चाय छानने के लिए करते हैं, दूध छानने के लिए, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। ऐसे ही हम फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए। मतलब इम्प्योरिटी अलग और जो हमारा प्योर है, प्योर सब्सटेंस है, वो अलग रह जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? फनल के ऊपर फिल्टर पेपर को रखेंगे, उसके नीचे रखेंगे बीकर, तो उसके अंदर फिर हम डाल देंगे हमारा मिक्सचर। ठीक है। फिर जो मिक्सचर के अंदर जो सॉलिड वाला पार्ट है, जो इम्प्योरिटी है, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी और जो हमारा लिक्विड है, प्योर सब्सटेंस है, वो नीचे आ जाएगा। यही बात मैंने इसमें लिख रखी है। द लिक्विड विल पास थ्रू द पेपर बट द सॉलिड विल रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर। ये थी हमारी फिल्ट्रेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? होती है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड इन ए मिक्सचर बाय स्पिनिंग एट ए हाई स्पीड। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा जो मिक्सचर है ना, उसके पार्टिकल्स को, मिक्सचर को बेसिकली हम हाईली स्पीड से स्पिन करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो डेंसर जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे जम जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे। हमारा जो मिक्सचर है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है। ये था हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका हम यूज़ कर लेते हैं ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेट करने में। ब्लड की भी सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं हमारे लैब्स में, ब्लड के टेस्ट, जिसमें हमें ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेट करना पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेपरेटिंग फनल। इसमें क्या है? द इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, मतलब जो एक दूसरे के अंदर घुल नहीं सकते, वो वाले जो लिक्विड्स हैं उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल मैं ड्रा करूँ तो वो कुछ इस टाइप की होती है, ऐसे करके, और यहाँ पे इसके कुछ लगा होता है, यहाँ से थोड़ा सा खुला होता है, यहाँ से खुला है, खुला हुआ है। तो जो मान लीजिए इसमें मैंने ले लिया वाटर, यहाँ तक इसमें वाटर भरा है और ऊपर है इसमें ऑयल, ऊपर है इसमें ऑयल, तो नीचे मैंने इसमें बीकर लगा दिया। ठीक है। तो क्या करूँगी मैं, इसको यहाँ से खोल दूँगी। धीरे 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 जो हमारा वाटर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आ गया वाटर। अब पूरा का पूरा वाटर आ चुका है तो मैं इसको बंद कर दूंगी। ऊपर हमारा क्या रह जाएगा? ऑयल रह जाएगा। हमारा जो वाटर और ऑयल है वो इमिसिबल थे, मतलब एक दूसरे के अंदर घुल नहीं सकते थे, इसीलिए हम इस प्रोसेस का यूज़ कर पाए। अगर दो सब्सटेंस आपस में मिक्सड होंगे तो हम इस प्रोसेस का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं लिखा क्या है। द इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल as the densities of liquids are different and denser liquid is settled at the bottom of the funnel while the lighter liquid will remain at the top। जो हमारा डेंसर पार्टिकल था, डेंसर जो लिक्विड था वो नीचे था
और जो लाइटर लिक्विड था वो हमारा ऊपर रह गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल है ऑयल एंड वाटर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड थ्रू दिस प्रोसेस। ये थी हमारी सेपरेटिंग फनल वाला मेथड। अभी हमारा नेक्स्ट मेथड है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होती है? वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में। सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैस। इसमें कोई भी लिक्विड वाली स्टेट जो है बीच में नहीं आती, सीधा सॉलिड कहाँ जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का हम यूज़ कहाँ करते हैं? द प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर हैविंग सब्सटेंसेज विच कैन डू सब्लिमेट फ्रॉम विच आर नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज़। मतलब कि उन सब्सटेंसेस में हम इसका यूज़ करेंगे। कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिसमें दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एक तो वो सब्सटेंस जिसको हम सब्लिमेट कर सकते हैं, जिसमें सब्लिमेशन पॉसिबल है, और एक वो सब्सटेंस जिसमें सब्लिमेशन पॉसिबल नहीं है। तो उस प्रोसेस में हम, उस टाइप के मिक्सचर में हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन कौन कौन से जो हमारे सब्सटेंसेस है वो शो करते हैं? आयोडीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ड्राई आइस हो गया, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ये था हमारा सब्लिमेशन। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है? दिस इज यूज टू सेपरेट द सोल्यूट्स प्रेजेंट इन द सेम सोलवेंट। मतलब एक ही सोलवेंट है, उसके अंदर जो अलग अलग सोल्यूट हैं, अलग अलग सोल्यूट जो प्रेजेंट है एक ही सब्सटेंस के अंदर, उनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हैं? वी यूज़ क्रोमेटोग्राफी। ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? दिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड है। इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? डाइज जो हम बनाते हैं, डाइज, उनके कलर्स को सेपरेट करने के लिए वी यूज़ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये था हमारा क्रोमेटोग्राफी। अभी हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज द मेथड which is used in separation of components of a mixture containing two miscible liquids। miscible होता है जो एक दूसरे के अंदर घुल सकें। ठीक है, दो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, उनसे मिक्सचर बना है, वो एक दूसरे की तरह अंदर अच्छे से घुले हुए हैं। ठीक है, बट उनका बॉइलिंग पॉइंट है ना जो, वो अलग है। ठीक है, तो उस प्रोसेस में हम क्या यूज़ करेंगे? डिस्टिलेशन। उस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे? डिस्टिलेशन। ये थी हमारी डिस्टिलेशन। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है? वो है क्रिस्टलाइजेशन। इस मेथड में हम क्या करते हैं? वी फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। द प्रोसेस इन विच लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सोल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। मतलब हमारे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन में से हमने एक प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन कर दी, उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और वीडियो अगर पसंद आई तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बच्चों के पास भी शेयर कर देना ताकि उन सब की भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो शायद कल ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।